नमस्ते दोस्तों। आज दुनिया में यूक्रेन और रूस की लड़ाई सबसे एक अहम मुद्दा है। इस लड़ाई के अंदर रूस ने यूक्रेन पर हमला किया और उस हमले के बाद यूक्रेन से जो अनाज दुनिया भर में सप्लाई होता है उस अनाज पर रोक लग गई, यानी यूक्रेन के वो सभी रास्ते रूस ने बंद कर दिए जिसके ज़रिए यूक्रेन दुनिया में अनाज सप्लाई करता था। पूरी दुनिया में एक प्रकार से चिंता की लहर फैल गई, क्योंकि दुनिया अनाज के बगैर कैसे जिएगी, और यूक्रेन एक बहुत बड़ा निर्यातक था। दोस्तों, भोजन हर मनुष्य के लिए बहुत ज़रूरी है और ऐसे में एक सवाल उठता है कि अनाज की सप्लाई रुक जाना दुनिया में किस प्रकार का प्रभाव डालेगी। उसके बाद भारत ने भी चावल के निर्यात पर बैन लगा दिया। अब दुनिया भर के एक जो पक्ष ये कहा करता था कि हमें शाकाहार यानी फल सब्जी आदि का भोजन करना चाहिए, और दूसरा पक्ष ये कहता था कि हमें मांसाहार का उपयोग करना चाहिए। जो मांसाहार का उपयोग करने वाला जो पक्ष है उसका कहना शुरू हो गया कि हमें देखिए मांसाहार पर भी निर्भरता बढ़ानी होगी। तो क्या दुनिया के खाद्यान्न संकट का एक हल मांसाहार है? उन लोगों की जो ये एक धारणा बनाने का मौका मिला इस खाद्यान्न संकट के कारण, इसी पे आज हम चर्चा करेंगे कि दुनिया में मनुष्य के लिए शाकाहार कितना ज़रूरी है, अनाज कितना ज़रूरी है बजाय मांसाहार के। इसमें हमारे साथ मौजूद हैं वैदिक प्रवक्ता श्री कुलदीप जी। कुलदीप विद्यार्थी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। कुलदीप जी, दुनिया भर में भोजन या फिर हम कहें भूख का इंडेक्स अगर हम देखें तो प्रतिदिन बढ़ रहा है। दुनिया में अनाज की कमी हो रही है। कुछ लोग भारत में कहते हैं कि फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं जानवर, जिसके कारण फसलें कम होने लगी हैं। गाँवों में छुट्टे पशु का एक इशू बना दिया जाता है, जिनका कहना है कि क्योंकि उन पशुओं के कटान पर रोक लग गई है तो पशु जो हैं फसलों को ख़राब कर रहे हैं, इसलिए फसलें ख़राब हो रही हैं। दूसरी ओर जब खाद्यान्न संकट की बात आती है, जैसे कि यूक्रेन में लड़ाई होने के कारण अनाज गेहूं का जो निर्यात है वो दुनिया भर में काफ़ी कम हो गया है, दाम बढ़ गए हैं। हम टमाटर के दाम बढ़े हुए देखते हैं, या दुनिया भर में जो है अभी चावल के भी दाम बढ़ रहे हैं क्योंकि भारत ने चावल के निर्यात पर बैन लगा दिया। तो ऐसे में जो मांसाहार के समर्थक हैं उनका कहना है कि किसी तरह से आपको इस जो ये शाकाहार है इसके ऊपर से अपनी निर्भरता कम करनी है। लेकिन हम आज इस कार्यक्रम के माध्यम से दर्शकों को ये बताना चाहेंगे कि ये शाकाहार कितना ज़रूरी है और मांसाहार हमारे लिए बना ही नहीं। तो आपसे इस विषय में हम जानना चाहेंगे कि मनुष्य के लिए कैसा भोजन सबसे सही है। बहुत बढ़िया। नमस्ते अमित जी, बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है। शाकाहार या मांसाहार, दोनों के विषय में चर्चा होनी चाहिए। प्रश्न जो आए उन प्रश्नों पर भी चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हम लोग एक पक्ष को लेकर के अपनी बात रखें। लेकिन आपको मैं बताना चाहूँगा, सर्वविदित है, सबको पता है इस बात का कि शाकाहार ही श्रेष्ठ है। क्योंकि जब बच्चा पैदा होता है तो वो शाकाहार लेता, वो मांसाहार नहीं लेता। दूध शाकाहार में आता, दूध मांसाहार में नहीं आता। कई लोगों ने दूध के ऊपर भी चर्चा करके दूध को भी मांसाहार में धकेलने की कोशिश की है, प्रयास किया है। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि शाकाहार से जीवन प्रारंभ होता है और शाकाहार पर ही समाप्त होता है। जब व्यक्ति बीमार पड़ जाता है तो डॉक्टर्स भी इस बात को कहते हैं कि साग सब्जी खाइए, दाल लीजिए, है ना, फलों पर जीवन को जिए अपने, क्योंकि ये जो मांस है ना, इसको पचाने में बड़ी ताकत लगानी पड़ती है हाथों को। इसलिए शाकाहार ही श्रेष्ठ है, मांसाहार श्रेष्ठ नहीं हो सकता कभी। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। और ये जो आपने अभी एक सवाल उठाया कि कुछ लोगों ने अभी दूध
या जो इस तरह के प्रोडक्ट्स हैं, काऊ प्रोडक्ट्स हैं, मिल्क प्रोडक्ट्स हैं, उनसे भी दूरी बनाना शुरू कर दिया है वीगन के नाम पर। उनका कहना है कि वो भी एक तरह से मांसाहार है। इस विषय पे भी आपसे जानना चाहेंगे कि ये एक नया जो तर्क शुरू कर दिया है, उनका कहना है कि वो भी मांसाहार है, दूध नहीं पीना चाहिए, दूध के प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। उनके अपने तर्क हैं इस पर। मांसाहार के अलावा वो ये भी कहते हैं कि इसके लिए पशुओं पर अत्याचार होता है, पशु जो है इस चीज़ के लिए बना ही नहीं है। तो इस विषय में भी आपसे जानना चाहेंगे कि ये क्या नई धारणा अब शुरू हो गई है? जी, ये एक नई तीसरी तरह के लोग आ गए हैं। पहले वाले तो ये थे जो बोलते थे कि मांसाहार ठीक है, एक और आ गए जो शाकाहार ठीक है, एक और ये तीसरे वाले जो शाकाहार में भी मांसाहार ढूँढ रहे हैं कि फला-फला चीज़ों को अवॉइड कीजिए, इनको छोड़िए, इनमें मांस होता है। पर मैं कहना चाहूँगा आप लोगों से कि जब किसी का मांस लिया जाता है ना, किसी पशु-पक्षी का या किसी भी जीव का, तो मांस लेते समय उसको बड़ा कष्ट होता है। लेकिन कभी आपने गाय को दूध निकलवाते हुए कभी कष्ट महसूस किया? आप मेरे पास तो बड़ी सारी गाय हम लोग पालते हैं, हम किसान के बेटे हैं। हमें इस बात का पता है गाय का दूध अगर 5 बजे निकलना है और उसमें सवा 5 बज गए तो शोर मचाना शुरू कर देती। क्योंकि वो उतना माइंड बना करके गाय बैठी कि इतने समय बाद में मैं फ्री हो जाऊँगी, तो उसमें जो दूध बढ़ता जा रहा है उसके थनों में, तो वो उससे निजात पा लेती है, उसको आराम मिलता है दूध निकलवाने के बाद में। क्या कभी पशु को किसी को जब मांस लेते तो उसमें भी आराम मिलता है? तो अगर इसमें मांसाहार होता तो पहली बात तो ये थी कि गाय को कष्ट होना चाहिए था दूध निकलवाते हुए, लेकिन गाय को सुख की अनुभूति होती, कष्ट की अनुभूति नहीं होती। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि कुछ लोग इसको कहते हैं कि गाय के शरीर से बनता है, तो फिर जब बच्चा पैदा होता है तो माँ जो उस बच्चे को दूध पिलाती है, तो वो भी मांसाहार में आएगा फिर तो। और वो भी मांसाहार में आ गया तो फिर काहे का ढोल पीट रहे हो कि हम लोग शाकाहारी हैं, शाकाहारी। अरे जब तुम दूध को मांसाहार में मानोगे और मांसाहार से शुरुआत जीवन की हो रही, तो तुम काहे को शाकाहारी हो गए? जी। जी, बिल्कुल आपने सही एक सवाल उठाया कि अगर माँ का दूध भी जो है माँ के शरीर से बनता है, तो वो भी जो है एक शाकाहार ही होता है और हम शाकाहारी ही होते हैं। हर व्यक्ति जो अगर हम आज विज्ञान की बात करें तो डॉक्टर्स भी ये कहते हैं कि माँ का दूध जो है सर्वश्रेष्ठ होता है, और अगर माँ का दूध उपलब्ध नहीं है तो वो गाय के दूध को बच्चे को देने का सलाह देते हैं। हम चर्चा कर रहे थे कि दुनिया का जो खाद्यान्न संकट है, उस खाद्यान्न संकट के दौरान जो ये एक नई धारणा लोगों ने बनानी शुरू कर दी है कि विकल्प के तौर पर पेश किया जाने लगा है मांसाहार को। तो इसको किस तरह से देखते हैं कि क्या वास्तव में आपको लगता है कि खाद्यान्न संकट का कारण ये इस प्रकार से है, ये जानवर हैं या कुछ और है कारण? देखो, एक बात तो ये जाननी पड़ेगी कि सुलभता से प्राप्त क्या हो रहा है मनुष्य को, हुँ, ये देखना पड़ेगा ना। हुँ, और सुलभता से प्राप्त होने के लिए वो चीज़ पैदा भी उतनी गति से हो रही है कि नहीं हो रही। हुँ, भाई किसी मुर्गे को, बकरे को, किसी जीव को तुमने मार करके एक बार में खा लिया, हुँ, और वो पैदा कितने दिन में हुआ, तैयार कितने दिन में हुआ। यही बात साग-सब्जी की। आप साग-सब्जी को अगर देखेंगे तो 60 दिन से कम समय में पैदा सैकड़ों सब्जियाँ हैं। हुँ, सैकड़ों की बात कर रहा हूँ, 1-2 नहीं, जिनका बीज ज़मीन में आपने बोया और 60 दिन से पहले फसल आपके पास में आ गई। लेकिन कोई जीव ऐसा दुनिया में नहीं है, जिसको आप 60 दिन में पाल करके खाने लायक तैयार कर लें। और दूसरी बात, जब पौधा तैयार हो जाता है, तो एक नहीं अनेकों सब्जी देता है। देता ही रहता है, उसके ऊपर सब्जी आती रहती है। कोई भिंडी का आपने पौधा लगाया, बैंगन का लगाया, टमाटर का लगाया, कोई आपने बेल लगाई तोरी की, लौकी की या करेले की, तो वो एक फल नहीं देती केवल, हुँ, वो देती रहती है, उसमें सब्जियाँ लगती रहती हैं, निरंतर आती रहती हैं। हुँ, और यही मैं कहना चाहूँगा बाकी वाले लोगों से भी, हुँ, जो इस बात को ये तर्क देते हैं ना हमें, हुँ, तो मैं उनसे कहूँगा कि भाई जो मांस का प्रयोग कर रहे हैं, तो वो जीव कितने दिन में तैयार हो रहा है? वो 1, 2, 4 दिन में तैयार नहीं हो रहा, उसको 6 महीने, साल भर लगता है। और तुमने एक बार मार करके खा लिया, क्या मार करके खाने के बाद क्या दोबारा वो किसी का पेट भर पाएगा? उधर तो एक पौधा आपने लगाया है, तो वो 40-50 दिन बाद में सब्जी देना शुरू कर देता है, तो वो देता रहता है, उसकी एक लिमिट है। हुँ, वो सीज़नल है या परमानेंट पौधा, ये सब देखना पड़ेगा। हुँ, तो मैं कहना चाहूँगा आप लोगों से, सुलभता से मांसाहार प्राप्त नहीं होता। किसी जीव को भी आपको पकड़ना है तो भागेगा। कहीं न कहीं उसको पकड़ करके आप जैसे अपनी एनर्जी वेस्ट करके उस जीव को आप पकड़ करके मारेंगे, हुँ, और मारने के बाद में साग-सब्ज़ी बड़ी आसानी से गल जाती है। आप कुकर में या हांडी में या किसी चीज़ में भोजन बनाते हैं, तो वो बड़े आराम से गल जाता है, लेकिन मांसाहार आराम से नहीं गलता। उसके लिए बहुत एनर्जी चाहिए, उसमें अग्नि की ज़रूरत पड़ती है, ऊर्जा की ज़रूरत पड़ती है, समय ज़्यादा लगता है। जी। जी, बिल्कुल आपने सही कहा, ऊर्जा की आवश्यकता ज़्यादा पड़ती है क्योंकि एक रिपोर्ट जो वैज्ञानिकों की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में जो कार्बन का
डिस्चार्ज होता है, कार्बन जो बनती है, उसमें बहुत ही बड़ा हाथ पशुपालन का जो उद्योग है उससे होता है, क्योंकि उससे कार्बन इंक्रीज़ होती है और पानी का भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल पशुओं को पालने और उनको उसके बाद के जो चीज़ें हैं उसको मारने और उस चीज़ों के अंदर जो पानी का इस्तेमाल होता है, तो वाटर पोल्यूशन भी काफ़ी अधिक इस सब चीज़ों के अंदर होता है। वहीं जो साग सब्जी है और अनाज को उगाने के अंदर उतना पानी का इस्तेमाल नहीं होता जितना कि पशुपालन के अंदर हो जाता है। कुलदीप जी, एक चीज़ और आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से आपने या आज हम जो चर्चा कर रहे हैं इसमें मुख्य रूप से उस वर्ग की बात कर रहे हैं जो पैरवी करता है मांसाहार की। वो उनसे जब बात की जाती है तो वो कई बार हिंदू सनातन धर्म के जो हमारे महापुरुष हैं उनकी बातों को लेकर वो अलग अलग तरह के तर्क देते हैं। जैसा कि वो तर्क देते हैं कि श्री राम ने जो है हिरण का शिकार क्यों किया, उनके पिता ने जो एक शब्द बेटी बाण की बात करते हैं कि वो क्यों चलाया और वो शिकार के लिए था, और अगर शिकार था तो शिकार का वो करते क्या। तो इस तरह की बातें करते हैं। श्री कृष्ण को लेकर भी इस तरह की बात करते हैं। दूसरा वो ये कहते हैं कि अगर हम लोग मानते हैं कि पूरी सृष्टि के अंदर हर तरह हर जो साग सब्जी पेड़ पौधे इनमें जीव है तो उसको भी तो खाना गलत है। इस तरह के तर्क देते हैं। इस विषय में आप क्या कहेंगे? देखो, मैं आपको बताना चाहूँगा कि भारत में बड़ी गुलामी आई है। लगभग 900 साल तक किसी न किसी रूप में भारत में गुलामी रही है। कभी इस कोने में, कभी उस कोने में, कभी भारत के बीच में, कभी पूर्वी, दक्षिण, उत्तरी, ये सब कोनों में भारत में गुलामी रही। तो जब गुलामी का काल भारत में था तो हमारे ग्रंथों में परिवर्तन कर दिया गया, मिलावट कर दी गई। तो मैं कहना चाहूँगा हमारे सनातनी भाइयों से, इस बात को थोड़ा-सा बदलने की आवश्यकता है, मेरा मत है। वो ग्रंथ में लिख दिया, किसी ने उसको पढ़ कर के आप ज्यों का त्यों मान ले रहे हैं। उसमें तर्क लगाने की आवश्यकता है, या विद्वानों को भी सोचने की आवश्यकता है। वहाँ पर जो शिकार शब्द है वो शिकार नहीं, वहाँ वध होना चाहिए। वो गलती से शिकार जब लिखने वाले ने उसको किया ना, उस जो प्रूफ रीडिंग करने वाला व्यक्ति था, जो उसको देख रहा था, जिसने प्रस्तावना दिया, जिसने उसकी भूमिका लिखी, उस व्यक्ति को शब्द के अर्थ का नहीं पता था। अगर शब्द के अर्थ का पता होता तो वहाँ पर जहाँ मारा गया है, मारीच को मारा गया हिरण के रूप में रामचंद्र जी की तरफ से, वहाँ वध होना चाहिए था। क्योंकि रामचंद्र जी ने देखते ही पहली बार में, वहाँ शिकार तो बाद में शब्द का प्रयोग, आप रामायण पढ़िएगा, पहली बार में रामचंद्र जी को लक्ष्मण ने कहा भैया हो ना हो ये दुष्ट मारीच है। जब वो पहचान गए तो उसका शिकार शब्द क्यों आएगा वहां पर? ये बात बड़े तर्क की, आप पढ़िएगा दोबारा से। मैं बाकी वालों से भी कहूंगा, आप कोई भी पुस्तक ले लीजिए, वहां पर वाल्मीकि रामायण में लिखा हुआ है, पहले ही पहचान लिया उसको देख करके। तो जब पहचान लिया है तो वहां शिकार कैसे होगा? एक राक्षस का शिकार होगा क्या? या राक्षस को मार करके खाएंगे वो? तो मैं कहूंगा यहाँ पर भी मिलावट है। दूसरी बात, रही बात दशरथ की, राजा दशरथ के विषय में जो लिखा है, शब्द वेदी बाण क्यों चलाया, तो वहां पर भी अनेकों घटनाएं बिना मतलब की छोड़ दी गई। वहां ये भी हो सकता है कोई हिंसक प्राणी आया हो और वो लोगों को हानि पहुंचा रहा हो, उसको मारने के लिए राज दशरथ गए हो और उन्होंने शब्द वेदी बाण उसको जान करके मार दिया। उनसे गलती हुई, उन्होंने स्वीकार भी किया। वहां शिकार शब्द है ही नहीं। ये दोनों जगह जो शिकार शब्द है ना, एक गलत है, इसको सही करना चाहिए। और मैं कहूंगा विद्वानों का पैनल बैठे और चर्चा हो इस विषय पर, क्योंकि उसमें बड़े सारे शब्द ऐसे हैं जो उर्दू के हैं। आप देखिए उर्दू का क्या काम है उसमें, क्योंकि भाषा का प्रभाव रहा है, और जब भाषा का प्रभाव रहता है तो शब्द बदल जाते हैं। वध शब्द, हत्या और शिकार, तीनों का अर्थ अलग अलग होता है। शिकार तो तब शब्द का प्रयोग किया जाएगा जब खाने के लिए मारा जाए किसी जीव को, और वध वहां पर जब एक दुष्ट को मारा जाएगा, और हत्या वहां पर जहां एक धर्मात्मा मारा जाएगा। तो शब्द का प्रयोग ठीक नहीं हुआ जी। लेकिन जब ये कहते हैं कि पेड़ पौधों में भी जान है तो आप सब्जी कैसे खा सकते हैं, सब्जी कैसे तोड़ सकते हैं, इस तर्क का क्या उत्तर है? जी, बहुत बढ़िया। एक तो स्थावर योनि का जिक्र आता है इसमें, स्थावर योनियों के अंतर्गत इसको रखा गया। दूसरी बात मैं कहूंगा आप लोगों से, क्या शेर उस बिल्ली को और उन सबको शेर जो, माफ कीजिएगा, जो शेर कई अन्य जीवों को मार करके खाता है, क्या शेर को पाप लगेगा? शेर को पाप नहीं लगता, क्योंकि उसका वो भोजन है। तो उसके अलावा उसके पास विकल्प नहीं है कोई भी। ये मनुष्य के पास विकल्प थोड़ी है कोई, मनुष्य शाकाहारी, इसके पास विकल्प नहीं है। तो वो गंभीर चर्चा उसको किसी और दिन हम लोग चाहेंगे कि किसी और विषय में उसको लिया जाए कि जीव वृक्षों के अंदर जीव है या नहीं। पर मैं इतना कहूंगा आप लोगों से, जो लोग वृक्षों के अंदर जीव मानते हैं कि ऐसे जीव वृक्षों के अंदर होता है, तो मैं कहना चाहूंगा आप लोगों से कि मनुष्य के पास कोई ऑप्शन नहीं है
मांसाहार ऑप्शन के अंतर्गत नहीं आता, शाकाहार आता है। मैंने पहले ही प्रारंभ में अपनी बात रखी थी कि जब बच्चा जन्म लेता है तो उस समय पर माँ का दुग्धपान करता है, और बाद में भी जब बूढ़ा हो जाता है, जब दाढ़ दांत काम करना बंद कर देते हैं, तब भी शाकाहार पे आ जाता है। तब मांस काट काट करके नहीं खाता इन दांतों से। इसलिए मैं कहूंगा, अपनी बात पर लौट करके आना चाहता हूँ। जो विषय आपने बड़ा महत्वपूर्ण आज रखा हुआ है, तो मैं कहूंगा उन सब इन विषयों को समझने की आवश्यकता है। और मनुष्य का जो भोजन है वो शाकाहार है। अगर उसमें आप जीव भी मानते हैं तो वो हत्या के अंतर्गत नहीं आएगा, या वध नहीं होगा, या शिकार नहीं हो, क्योंकि उसके पास ऑप्शन ही कोई नहीं है। वो भोजन करता है शाकाहार का। तो शाकाहार जिसका जो भोजन होता है उसको वो खाने के लिए प्रयोग करता है, तो उसमें कोई पाप उसको नहीं लगेगा। जी बिल्कुल। और आज जो जैसे आपने बात कही कि मनुष्य क्योंकि शाकाहारी है तो उसके पास ऑप्शंस बहुत हैं। वो पालक भी खा सकता है, मेथी भी खा सकता है और बहुत सारी चीज़ें उसके लिए अवेलेबल। लेकिन क्योंकि उसमें पाप नहीं लगता है तो हमें शाकाहार ही खाना चाहिए। चाहे दुनिया में आज खाद्यान्न संकट की बात होती है, दुनिया भर में हम बात करते हैं कि अनाज की कमी हो रही है। अनाज की कमी के पीछे बहुत सारे तर्क ये भी हैं। वास्तविकता है कि बहुत सारा जो अनाज है वो पशुओं को खिला दिया जाता है, क्योंकि लोग जो ये मांसाहार के को खाने वाले लोग हैं वो उस अनाज का इस्तेमाल पशुपालन के लिए करते हैं, उनकी खुराक के लिए करते हैं। जो एक आम आदमी को दिया जाना चाहिए था उसका इस्तेमाल दूसरी तरफ होने लगता है। तो ये भी एक कारण है। और दुनिया भर के अंदर जो प्रदूषण फैल रहा है, पानी का प्रदूषण और अलग अलग तरह के प्रदूषण जो फैल रहे हैं, उसमें जो कारण धरती की जो जिसे कह लीजिए आप उपजाऊ शक्ति है वो कम हो रही है, उसके कारण भी खाद्यान्न संकट फैल रहा है। उसमें कहीं भी जो है ये पशु खाना या उनका मांसाहार करना कहीं भी जायज़ नहीं है, ठीक नहीं है। इसके चलते हाँ, लड़ाई हो या किसी भी अन्य कारणों से जो दुनिया भर में निर्यात पर बैन भारत ने जिस तरह से लगा दिया, या यूक्रेन से अनाज दुनिया में नहीं पहुंच पा रहा, वो एक कारण हो सकते हैं। लेकिन अनाज की कमी दुनिया में नहीं है। अगर हम शाकाहार की ओर जाते हैं तो दुनिया एक शांति की राह पर भी जाएगी। कुलदीप जी भी हमारे साथ हैं। कुलदीप जी, मैं आपसे एक लास्ट क्वेश्चन बात करना चाहूँगा कि जैसे अभी मैंने बोला कि शांति की ओर दुनिया जाएगी, क्या मांसाहार और शाकाहार करने वाले की भावनाओं में, सोच में फ़र्क होता है? इसका क्या डिफरेंस क्या रहता है? थोड़ा-सा इस पे भी आप बताइए। देखो, मांस जो है हिंसा से प्राप्त होता है, तो सीधी सी बात है, जो व्यक्ति मांस खाएगा वो हिंसक प्रवृत्ति का होगा। आप दुनिया में इस चीज का सर्वे कर लीजिए। जो हिंसक प्रवृत्ति के लोग दुनिया में इस समय पर हैं, वो मांसाहार की वजह से हैं, शाकाहार की वजह से नहीं। और दूसरी बात मैं कहूंगा आपको, भोजन का जो सूक्ष्म भाग है ना, वो मन बनता है व्यक्ति का। और मन, जैसा मन होता है वैसा वाणी होती है, जैसे वाणी होती है वैसा पानी अर्थात कर्म होता है व्यक्ति का। तो जैसा व्यक्ति का भोजन होता है वैसा उसका जीवन होता चला जाता है। भोजन का तो बड़ा प्रभाव पड़ता है। हमारे जो ऋषि मुनि हैं, सबसे पहले तो इसी बात पर सबसे बड़ी ताकत उन्होंने लगाई कि सात्विक भोजन होना चाहिए। राजसिक या तामसिक भोजन नहीं हम लोगों को पसंद है। हम लोग सात्विक भोजन की बात इसीलिए करते हैं कि जब भोजन सात्विक रहेगा व्यक्ति का, तो मन सात्विक होगा, मन सात्विक होगा तो विचार सात्विक होंगे, विचार सात्विक होगा तो वाणी सात्विक होगी, और वाणी सात्विक होगी तो पानी अर्थात कर्म हमारा सात्विक होगा, और जब कर्म सात्विक होगा तो जीवन सात्विक हो जाएगा। जी बिल्कुल। और जीवन सात्विक होगा तो दुनिया भर में शांति भी होगी और लोग एक दूसरे के साथ प्रेम करना सीखेंगे, परिवारों में प्रेम बढ़ेगा, लोग आपसी मेल मिलाप बढ़ेगा। वहीं अगर हमारा जो मन है वो शांत नहीं होगा और हम उग्र प्रवृत्ति के होंगे तो वही होगा जो दुनिया में आज कई जगहों पर इस्लामिक देशों में हो रहा है, बहुत सारे अफ्रीकी देशों में हो रहा है, लड़ाइयाँ हो रही हैं, तख्ता पलट हो रहा है, मार काट मची हुई है। तो ये सब तब तक है जब तक आप अपने जीवन को बदलते नहीं, सात्विकता की ओर नहीं लेके आते। तो दोस्तों, मांसाहार हमारे जीवन का कभी भी अंग नहीं हो सकता। मांसाहार इंसान के लिए नहीं है, जबकि शाकाहार इंसान मनुष्य के लिए है। मनुष्य को शाकाहार की ओर आना चाहिए और अधिक से अधिक लोगों को प्रेरित करना चाहिए कि वो भी शाकाहार की ओर लौट के आएँ। जो जा चुके हैं, मांसाहार की आदत डाल चुके हैं, उन्हें भी अपनी आदतों को धीरे धीरे ख़त्म करके शाकाहार की ओर आना चाहिए। कुलदीप जी, आप हमारे साथ जुड़े हैं इस कार्यक्रम में, आपने अपने विचार रखे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों,
कल फिर मुलाकात होगी एक नए विषय के साथ, एक नए मुद्दे के साथ। आज मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्ते जी।